हाय। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको याद दिला दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो अभी हमारा जो सीरीज़ है, वो सीरीज़ बात कर रहा है सीटेट के बारे में। और सीटेट का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है, उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, तो ये वीडियो, ये पूरा टॉपिक जो अभी तक मैंने बताया है, मैंने बनाया है, यूट्यूब पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाएँगे मिल जाएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इन फ्यूचर में भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है ना? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट के ऊपर। आप जानते हैं ना, हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट के ऊपर। बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बात कर रहे हैं, व्यवहारवादी विचारधारा के ऊपर बात कर रहे हैं। और इस पर कई सारे थ्योरी को मैंने डिस्कस किया आपके सामने में। हमने पाब्लो की थ्योरी को डिस्कस किया, स्किनर की थ्योरी को डिस्कस किया। हमने थॉर्नडाइक के थ्योरी को डिस्कस किया आपके सामने में। और आज जो हम एक थ्योरी पे बात करेंगे, वो थ्योरी का नाम है क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। मैं इस थ्योरी को बताने से पहले आपके सामने में थोड़ा-सा इसको सम अप करता हूँ। वो थ्योरी ये बात है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो क्लार्क हल की है, क्लार्क हल जो है एक बिहेवियरिस्ट है, अपने आप में एक बिहेवियरिस्ट है। लेकिन उसके बाद भी इसने मोटिवेशन के ऊपर काम किया, मोटिवेशन के ऊपर काम किया। और बिहेवियरिस्ट में पहला ये बंदा है साइकोलॉजिस्ट, पहला साइकोलॉजिस्ट है जिसने मोटिवेशन पर काम किया, मोटिवेशन पे बात की। और यही मोटिवेशन को बेस बना करके आगे रिसर्च किया गया और आगे मोटिवेशन की थ्योरी दी गई, जिसमें हम बात करेंगे आने वाले वक्तों में। एक थ्योरी भी है, एक थ्योरी है मोटिवेशन की, आप जानते होंगे कि अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी, वो भी मोटिवेशन की थ्योरी है। ठीक है ना? तो जो थ्योरी हम किसी क्लास में हम बात करेंगे उस थ्योरी के ऊपर। लेकिन इस अभी जो थ्योरी है, उस थ्योरी पे हम बात करेंगे, वो मोटिवेशन के बारे में बताता है, ड्राइव हल से बताता है कि एक इंसान के अंदर किस तरह, क्यों, कब, किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में एक इंसान के अंदर मोटिवेशन आता है। और उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए इंसान जो एक्शन लेता है, जो अचीव करता है, और उसके बाद जो इंसान के अंदर जो रिजल्ट आता है, उस इंसान को रीइंफोर्समेंट मिलता है। नॉर्मल सी बात है कि आप कोई काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जब वो काम को आप कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक रीइंफोर्समेंट मिलता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होता है। ठीक है ना? तो यही है। क्लार्क हल जो है, वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और उनका जन्म जो है 1884 से 1952 के बीच हुआ था। आपको ये डेट याद नहीं करना है, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दिया 1943 में, 1943 में, 1943 में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है ना? आइए हम बात करते हैं कि ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी कैसे मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है? क्या इस थ्योरी के कंसेप्ट हैं, क्या फिलॉसफी है? ठीक है ना? जब विलियम मैकडोगल एक थ्योरी दिया था, उसका नाम था इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के इंस्टिंक्ट थ्योरी दिया था, वो थ्योरी ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, वो फेल कर गया। इसके बाद जो है, हल ने अपनी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है हमारे सामने में इंट्रोड्यूस की। ये क्या थ्योरी है? हम देखते हैं। इन हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी में, इन हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी में, ही एक्सप्लेन, वो ये बयान करते हैं, ये व्याख्या करते हैं कि मोटिवेशन इज एज द प्रोसेस, मोटिवेशन जो है एक प्रक्रिया है ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक फिजिकल नीड्स। अपनी बेसिक फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेशन प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेशन का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ये बेसिक नीड्स क्या है? ये बेसिक नीड्स है हमारा, आप जानते हैं हमारा बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, वो क्या है? अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ, तो वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, यही है ना? आगे भी है, अभी नीड्स में तो ऐसे ही बोलचाल भाषा में कह दिया, फिल्मी स्टाइल में, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक नीड्स है। और इस बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं कोई काम करने के लिए। ठीक है ना?
तो कहता है कि इन हिज थ्योरी ही एक्सप्लेन मोटिवेशन एज ए प्रोसेस, मोटिवेशन एक प्रक्रिया है ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक फिजिकल नीड्स, अपनी बेसिक फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, टू रिड्यूस इंटरनल टेंशन नोन एज ड्राइव, जिसके वजह से हमारे अंदर इंटरनल टेंशन जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, और उस इंटरनल टेंशन को ड्राइव करते हैं। यानी कि हम अपने हमारे जो फिजिकल जो नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो हमारे नीड्स हैं, उस नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेशन जो है एक प्रक्रिया है। और जब हम नीड्स को पूरा करते हैं तो हमारे अंदर जो इंटरनल टेंशन होता है वो कम होता है, और उसी इंटरनल टेंशन को ड्राइव करते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो ड्राइव पैदा होता है, किसी चीज़ के लिए ड्राइव पैदा होता है, वो ड्राइव जो है हम हमारा कम हो जाता है। कब? जब हम किसी काम को अचीव करते हैं तब, और उसे अचीव करने के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हल के मुताबिक, व्हेन ए पर्सन फील फिजियोलॉजिकल नीड, अगर कोई इंसान को फिजियोलॉजिकल नीड्स का एहसास हो, इंसान को लगे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, दिस क्रिएट्स एन इंटरनल ड्राइव, तो ये फिजिकल नीड्स जो है क्रिएट करेगा इंसान के अंदर इंटरनल ड्राइव, उसके अंदर ड्राइव क्रिएट करेगा, दैट मोटिवेट्स देम, जो उसको मोटिवेट करेगा इंसान को टू टेक एक्शन, कोई एक्शन करने के लिए, कोई काम करने के लिए, और टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट, जिसके वजह से इंसान के अंदर जो डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, वो डिस्कम्फर्ट इंसान का कम होगा, एंड रिटर्न टू बैलेंस स्टेट, और इसके वजह से इंसान जो है एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएगा, और इसी बैलेंस स्टेट में पहुंचने को कहते हैं होम्योस्टासिस। और होम्योस्टासिस, ये होम्योस्टासिस का कंसेप्ट समझिएगा, ये होम्योस्टासिस है क्या? होम्योस्टासिस जो है वो पूरी की पूरी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का बेस है। होम्योस्टासिस, होम्योस्टासिस जो है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का बेस है। अगर इंसान के अंदर होम्योस्टासिस की कमी ना हो, इंसान के अंदर ड्राइव्स पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, ये होम्योस्टासिस क्या? अच्छी, आगे बढ़ते हैं। अब वंस द ड्राइव इज रिड्यूस, और एक मर्तबा हमारे अंदर जो ड्राइव पैदा हुआ, जो बेचैनी पैदा हुई, बेसुकूनी पैदा हुई, वो अगर कम होता है, तो द पर्सन फील सेंस ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फेक्शन, तो इंसान को रिलीफ फील होता है, संतुष्टि फील होती है, और इंसान जो है उसके अंदर मतलब सेटिस्फाइड हो जाता है इंसान। तो अगर हमें आसान भाषा में कहूँ आपको, तो आसान भाषा में क्लार्क हल कहता है कि इंसान की जो बेसिक नीड्स है, जब इंसान को कोई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत महसूस होती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान के अंदर एक ड्राइव पैदा होता है, और वो ड्राइव जो है मोटिवेट करता है इंसान को एक्शन करने के लिए, कुछ करने के लिए। आज जब एक्शन इंसान करता है और इंसान जो है जो चीज़ अचीव करना है उसे अचीव कर लेता है, तो इंसान के अंदर जो ड्राइव पैदा हुआ था वो ड्राइव सेटिस्फाइड हो जाता है, और इंसान के अंदर बैलेंस आ जाता है, और वही बैलेंस आना जो है इंसान के, तो उसे कहते हैं होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस मतलब इंसान के अंदर जो हर चीज जो है, वो जो चीजें हैं उसका बैलेंस होना। यही बैलेंस गड़बड़ाता है, यही मतलब किसी अगर कमी महसूस होती है, तो हमारे अंदर जो है ड्राइव पैदा होता है। ड्राइव पैदा होता है तो हम मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, हम कुछ करते हैं, उसको पाते हैं, और फिर हमारे अंदर ड्राइव जो है वो खत्म हो जाता है। यही सर्किल है, ये साइकिल है, हम उस साइकिल के बारे में आगे बात करेंगे, ये साइकिल है। ये शब्द जो होम्योस्टासिस है, याद रखिएगा, इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। होम्योस्टासिस ए स्टेट, एक सिचुएशन है, एक स्थिति है, और बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम, हमारे अंदर जो पूरा जो बॉडी सिस्टम है, उस बॉडी सिस्टम का बैलेंस सिचुएशन जो है, बैलेंस स्थिति जो है, उसे कहते हैं होम्योस्टासिस सिचुएशन, नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड एक्ट फंक्शंस डायरेक्टली कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जो 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 होम्योस्टासिस जो है, यानी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है, वो बैलेंस हमें क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि हमारा बॉडी सर्वाइव कर सके, अच्छे से फंक्शन कर सके, और बेहतर तरीके से काम कर सके, और इसे ही कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ही हुआ, यानी सब चीज का बैलेंस हुआ, इक्विलिब्रियम उसे ही कहते हैं। ठीक है ना, होम्योस्टासिस याद रखिए।
तो होमियोस्टेसिस क्या हुआ? होमियोस्टेसिस हुआ कि हमारे बॉडी के तमाम सिस्टम जो है, उस सिस्टम का बैलेंस में रहना, इसे कहते हैं होमियोस्टासिस। और ये आधार है, ड्राइव रिलेशन थ्योरी का आधार है होमियोस्टासिस। अगर बैलेंस में है हमारे बॉडी के अंदर, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो हमारे अंदर ड्राइव पैदा ही नहीं होगा, हम कुछ करेंगे ही नहीं। और जैसे ये होमियोस्टासिस की कमी महसूस होगी, यानी हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, बैलेंस खराब होगा, तो हम क्या करेंगे? उस बैलेंस को पूरा करने के लिए हम कोई एक्शन करेंगे। एक्शन करने के लिए मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो इस तरह से इंसान की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, चलती है। क्लियर ना बात? यहाँ समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं। इमेजिन, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तौर पर इमेजिन कीजिए कि यू आर ए थर्स्टी, आप प्यासे हैं आफ्टर लॉन्ग वॉक इन सन। धूप में लंबे समय तक चलते चलते आप बहुत प्यासे हो गए। दिस थर्स्ट क्रिएट इंटरनल ड्राइव, ये प्यासा जो है आपपन जो है, वो आपके अंदर एक इंटरनल ड्राइव पैदा करेगा, और जिसके वजह से विच मोटिवेट यू टू फाइंड ड्रिंक वाटर, जिसकी वजह से आप मोटिवेट होंगे कि पानी ढूंढने के लिए। आप मोटिवेट होंगे नहीं, पानी ढूंढना चाहिए, अगर पानी नहीं ढूंढेंगे तो हम प्यास रहते रहते मर जाएंगे। और वंस यू ड्रिंक वाटर, अगर ये और एक मतलब अगर आपने पानी पी लिया, द ड्राइव इन थर्स्टी, जो प्यासापन जो है इस रिड्यूस, आपका कम हो जाता है, एंड यू फील रिलीफ एंड सेटिस्फाइड, और आप रिलीफ फील करते हैं, सेटिस्फाई फील करते हैं। ये साइकिल है, और इस साइकिल में मोटिवेशन जो है एक अहम रोल अदा करता है। एक स्टेटमेंट आप समझिए यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको समझिएगा तो आपको और बात क्लियर समझ में आ जाएगा। वो ये है कि हल जो है सजेस्ट करता है, बताता है कि ऑल मोटिवेशन, जो भी हमारे अंदर प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन जो है एराइज, पैदा होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड्स। ये बात समझ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोटिवेशन हमारे अंदर है, किसी चीज की करने की मोटिवेशन, वो तभी पैदा होगा जब हमें कोई फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स की जरूरत होगी। अगर हमारे अंदर कोई फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स की जरूरत नहीं होगी, तो हमारे अंदर कोई मोटिवेशन पैदा ही नहीं होगा। यही नीड जो है हमें मजबूर करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम क्या करें? एक्शन ले, एक्शन ले। और जब हम एक्शन लेते हैं तो हम गोल को अचीव कर लेते हैं, गोल को अचीव कर लेते हैं। और जब गोल को अचीव कर लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो ड्राइव पैदा था, जो हमें नीड, जो हमें हमें जो चीज की नीड थी, वो नीड क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, नीड या खत्म हो जाती है। और ये एक साइकिल है, और इस साइकिल में जो अहम रोल अदा करता है, वो रोल अदा करता है मोटिवेशन। मान लिया जाए कि आपके अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर आप मोटिवेटेड नहीं है उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो फिर आप क्या कर लेंगे? तो हम तभी मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन तभी आती है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, व्हाटएवर जो भी हो। आप देख सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में पास करना है, तो अगर आपको लगे कि नहीं हमें पास करना है, तो ही आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो हटा, खाली एग्ज़ाम दे देंगे, कोई बात नहीं, पास करें या फेल करें, एग्ज़ाम दे देंगे, तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप मोटिवेट होबे नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। आप पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये रहेगा कि नहीं, एक बार हम एग्ज़ाम दिए हैं और इसी बार हमको एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके पढ़ने की मोटिवेशन देख लीजिए, ऑटोमेटिक उसके अंदर मोटिवेशन जो है पैदा हो जाएगा पढ़ने का। तो मोटिवेशन तभी हमारे अंदर पैदा होता है जब हमें किसी चीज़ की नीड्स होती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हो या बायोलॉजिकल नीड्स हो। और इसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जो हल जो है वो दो बुक लिखा है इन्होंने, इन्फ्लुएंशियल वर्क, दो काम किया, दो किताबें लिखी हैं। एक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, हल्स बुक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 1943 में, और एक का नाम है बिहेवियर थ्योरी 1956 में, स्पेंस एक्सटेंशंस बिहेवियर थ्योरी 1956 में। ठीक है ना? तो मैं इसलिए ऐसे लिख दिया ताकि हो सके कि अगर किसी एग्जाम में कहीं मतलब आ जाए, तो कहीं आ जाए तो आपको समझ में रहे कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो है वो हल्स की बुक है, 1943 में लिखा है। तो आप समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं हम। जो हम अभी उस वक्त से चिल्ला रहे हैं, ड्राइव 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 ड्राइव, ये क्या है ड्राइव? है ना? क्यों? हमें जब फिजियोलॉजिकल नीड्स,
फिजियोलॉजिकल, जब हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स की का एहसास होता है तो हमारे अंदर ड्राइव पैदा होता है, ड्राइव, है ना? ड्राइव पैदा, उस ड्राइव को को ठीक करने के लिए ड्राइव जब पैदा हुआ हमारे अंदर, तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, एक टेंशन पैदा होता है, टेंशन, टेंशन हमें आता है कि ओह! अब फिर टेंशन पैदा हुआ तो हम मोटिवेट होते हैं करने के लिए, मोटिवेट होते हैं हम कुछ काम करने के लिए, एक्शन के लिए। जब हम मोटिवेट होते हैं एक्शन के, जब हम काम करते हैं तो हम गोल को अचीव कर लेते हैं, है ना? अचीव कर लेते हैं, और जब गोल को अचीव कर लेते हैं तो जो ड्राइव यहाँ पैदा हुआ था, वो ड्राइव जो है वो क्या होता है? ड्राइव रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और फिर से जैसे ड्राइव रिड्यूस हुआ, फिर से एक नया फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है हमें हमारे अंदर पैदा होता है, और यही सर्किल है, ऐसा ही चलता रहता है, यही एक सर्किल है, ऐसा ही ये चलता है, ठीक है ना? तो ये ड्राइव ड्राइव जो मैं चिल्ला रहा हूँ, ड्राइव ड्राइव ड्राइव, ये क्या ड्राइव है? आगे देख लेते हैं हम। ड्राइव तीन तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी ड्राइव, एक है सेकेंडरी ड्राइव, एक है एक्वायर्ड ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव्स वो ड्राइव इनेट और फिजियोलॉजिकल नीड, वो ड्राइव प्राइमरी ड्राइव उसे कहते हैं, उस ड्राइव को कहते हैं जो इनेट हो, जो हमारा अंदर को हो, अंदर को, और फिजियोलॉजिकल नीड्स हो हमारा, लाइक हंगर, ये एक ड्राइव है, थर्स्ट ये एक ड्राइव है, स्लीप ये एक ड्राइव है, सेक्स ये एक ड्राइव है। ये जो है आप देख रहे हैं, जो यहाँ ड्राइव लिखा हुआ है 5, ये है फिजियोलॉजिकल ड्राइव, फिजियोलॉजिकल ड्राइव, ठीक है ना? ड्राइव, ऐसे इसे प्राइमरी ड्राइव भी कहते हैं, प्राइमरी प्राइमरी ड्राइव कहते हैं। ये जो है इंटरनल है, याद रखिएगा, है ना? इनेट है, इनेट, इंटरनल ड्राइव है, इंटरनल, इंटरनल या इनेट कह सकते हो, जन्मजात, इनेट, अंदर का ड्राइव है ये। दूसरा ड्राइव जो है सेकेंडरी ड्राइव, ये लर्न या सोशल और कल्चरल नीड्स, यानी कि वो ड्राइव जो हम सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से, समाज के साथ इंटरेक्शन करके जो हम सीखते हैं, वो है सेकेंडरी ड्राइव। और एक्वायर्ड ड्राइव जो है, जो हम हासिल करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, एक्वायर करते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, जैसे एक्सप्लोरेशन, खुद को एक्सप्लोर करना, ये भी एक ड्राइव है हमारा, तो ये एक्वायर्ड ड्राइव है। मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ आपको, जो हल जो है वो प्राइमरी ड्राइव के बारे में ही बात किए हैं, सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव के बारे में बात नहीं किए हैं, वो सिर्फ प्राइमरी ड्राइव के बारे में बात किए। उन्होंने कहा कि हमें हंगर, जब भूख लगता है तो हम एक्शन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं, थर्स्ट, प्यास लगता है तब हम मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए, स्लीप, सोने, अगर हमें सोने की मतलब नींद आती है तब हम सोने के लिए मोटिवेट होते हैं, और सेक्स, अगर हमें मतलब अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना होता है तो हम मोटिवेट होते हैं। और यही ड्राइव के बारे में उन्होंने बात किया, इसीलिए इनके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया गया, हल के ऊपर, कि इन्होंने प्राइमरी ड्राइव के बारे में बात किया लेकिन सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव के बारे में इन्होंने बात नहीं किया। तो इन्होंने अपने थ्योरी में, याद रखिएगा, कि सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव के बारे में बात नहीं किया, इन्होंने सिर्फ प्राइमरी ड्राइव के बारे में, यानी कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप और सेक्स, ये प्राइमरी ड्राइव है, और इसी के बारे में बात किया, जिसे फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जिसे इंटरनल ड्राइव कहते हैं, जिसे इनेट ड्राइव कहते हैं, ठीक है ना? आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल ऑफ ड्राइव के बारे में, कि किस तरह से हमारे अंदर ड्राइव्स पैदा होते हैं और उससे पूरा करने के लिए किस तरह से एक साइकिल काम करता है। यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, मुझे पूरा उम्मीद है। जो जो पॉइंट मैंने आपके सामने में रखा है, प्लीज़ उससे नोट डाउन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा एग्जाम में, और फिर किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पार्ट्स चलेगा अभी, एक वीडियो और चलेगा, 2 वीडियो और, तब आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।